जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 112 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर होता है किसके बराबर। देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है ये होता है आपको 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन में जो ना सारा का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो इसमें क्या होगा। देखिए एक मीटर बराबर कितना होता है आपको सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर आपको होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, यानी कि 10⁻2 से गुना किए तो ये कितना जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक ना। इस सब में से कौन है जिसका कि मात्रक नहीं। देखिए मात्रकहीन और बीमाहीन राशि को हम देख लेते हैं। देखिए आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, घर्षण गुणांक हो गया, आवर्धन क्षमता, विकृति, ये सब क्या है आपको कि मात्रकहीन तथा बीमाहीन राशि। इसका मतलब क्या होगा कि इसका नहीं मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है, ठीक। ये सब कैसा है तो मात्रकहीन है। यहाँ हमसे पूछा क्या है कि किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी कि कौन ऐसा है जो कि मात्रकहीन और बीमाहीन है, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार देखिए विकृति है, तो यहाँ देखिए विकृति ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकृति, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या। देखिए विद्युत शक्ति यानी कि शक्ति को जो है ना पी से डिनोट किया जाता है, शक्ति यानी पी। देखिए पी बराबर फॉर्मूला आता है आपको W/T। यानी शक्ति बराबर क्या होता है आपको कि कार्य बटा समय, ठीक है। W क्या हो गया यहाँ पर तो ये कार्य हो गया और T क्या हो गया आपको यहाँ पर तो ये हो गया आपको समय हो गया, ठीक। यानी कि कार्य बटा समय हो गया आपको पी बराबर, ठीक है। देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है तो ये होता है आपको जूल, ठीक। और समय का मात्रक होता है आपको सेकेंड, ठीक। यानी कि जूल पर सेकेंड विद्युत शक्ति का मात्रक होगा, ठीक। देखिए जूल पर सेकेंड को ही क्या कहा जाता है तो इसे ही वाट कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे। देखिए जूल जो ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है तो ये इस प्रकार संबंधित है कि देखिए जूल जो है ना ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक नहीं। यानी कि ऊर्जा का मात्रक क्या है तो जूल है, ठीक। तो जूल जो है आपको ये ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है, मतलब कि जूल क्या है आपको तो ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक। तो यहाँ हमसे पूछा है तो पास्कल से कैसे संबंधित होगा, ठीक ना। देखिए पास्कल से कैसे संबंधित। देखिए पास्कल जो है किसका मात्रक है, आपको किसका है तो ये आपको दाब का मात्रक है। पास्कल की दाब किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर पी में दिया हुआ है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फाइदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। देखिए फाइदोमीटर का उपयोग जो है ये आपको समुद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्र की गहराई, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती हैं क्यों, ठीक ना। देखिए पीसा का जो मीनार है ये देखिए यही है पीसा का मीनार, ये झुका हुआ है, ठीक ना। तो झुका हुआ है तो फिर भी ये नहीं गिर रहा है, ठीक ना। तो नहीं गिर रहा है तो इसका क्या कारण, ठीक ना। देखिए कोई भी वस्तु अगर संतुलन स्थिति में है तो उसका जो है ना गुरुत्व केंद्र पर ही वो संतुलन स्थिति में रह सकता है, ठीक ना। जैसे देखिए कोई पेन है, ठीक। इस पेन को देखिए बीच में कोई आदमी एक उंगली लेकर के यहाँ पर इस पर अटका दिए, ठीक। मतलब कि दोनों तरफ ये संतुलन में है, यानी कि इसका गुरुत्व केंद्र जो है ना हमेशा आधार की ओर होना चाहिए, ठीक ना। तो आधार की ओर होगा तो क्या होगा वो संतुलन स्थिति में रहेगा, ठीक ना। यहाँ देखिए जो पीसा का मीनार है ऐसे, ठीक। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र बन रहा है ये जो है आपको आधार की ओर हमेशा होगा, ठीक ना। ये आधार की ओर है, इसी कारण से ये आपको क्या होता है आपको ये तो सीधा मतलब ये गिरती नहीं है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि गुरुत्व केंद्र जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, यानी कि आधार के अंदर रहती है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है। ठीक ना, देखिए बादल जो होता है ये आपको वायुमंडल में क्या होता है, तैरता है। ठीक ना, तो ये तैरने का क्या कारण है। ठीक है, देखिए बादल बादल क्या होता है, देखिए जब गर्मी करता है तो गर्मी में क्या होता है कि जलवाष्प जो रहता है, नीचे में जल जो रहता है जमा हुआ, वो जलवाष्प बन जाता है। ठीक ना, और जलवाष्प जो है गर्मी पा करके और गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो उसका क्या होता है, घनत्व उसका घटता है। ठीक ना, और घनत्व घटता है तो क्या होता है, आपको हल्का हो जाता है। ठीक ना, और हल्का होकर के आपको ऊपर चला जाता है। ठीक ना, ये हल्का होकर कहाँ चला जाता है, तो ऊपर चला जाता है। ठीक ना, और ऊपर में क्या होता है कि वहाँ के जो वायुमंडल होता है वहाँ का जो है ना दाब और ताप कम होता है। ठीक ना, और दाब और ताप कम होता है तो ये क्या हो जाता है, आपको बादल बन जाता है। ठीक ना, और वहाँ पर क्या ऐसा है तो घनत्व क्या आपको, तो निम्न घनत्व, यानी कि ये सब कैसे हुआ, तो ये सब निम्न घनत्व के कारण ही हुआ। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न घनत्व। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक ना, देखिए सूची 1 के ए में क्या दिया हुआ है, देखिए ए में आपको दिया हुआ है कि स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या है, देखिए स्टेथोस्कोप क्या होता है, देखिए कोई डॉक्टर आता है, आप डॉक्टर पास गए होंगे, देखिए डॉक्टर पास एक रहता है ऐसे जो कि आपको पेट में लगा दिया जाता है, और वो अपने, देखिए ये दोनों अपने कान में लगा लेता है, ये दोनों क्या करता है, अपने कान में लगा लेता है, और यहाँ पर एक गोल सा रहता है उसको पेट में लगा दिया जाता है। ठीक है, इसी ही कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो इससे ये क्या करता है, तो इससे क्या करता है आपको कि करेज ऐसे हृदय में लगाता है और वो धक 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 इसमें सुनाई देता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हृदय की ध्वनि को ये सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि एक आध 3 में मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको स्फिग्नोमाइनोमीटर, ठीक ना, तो स्फिग्नोमाइनोमीटर क्या करता है, इसे जो आपको बीपी नापने वाला जो मशीन होता है डॉक्टर के पास, उसे स्फिग्नोमाइनोमीटर कहता है। ठीक ना, ये क्या आपको मापता है, तो ये ब्लड प्रेशर को मापता है, यानी कि रक्तचाप को मापता है। ठीक, यानी बी किसके साथ मिल जाएगा, तो 4 के साथ। ठीक, अब देखिए सी में दिया हुआ है कि कैरेटोमीटर, यानी कैरेटोमीटर, देखिए सोना को जो होता है, सोना की शुद्धता किस में मापते हैं, तो सोना की शुद्धता जो होता है ये कैरेट में ही मापा जाता है। ठीक, तो कैरेट में मापा जाता है, तो इसी को मापने के लिए जो है, यानी कि सोना की शुद्धता को मापने के लिए एक यंत्र आता है, इसका नाम है कैरेटोमीटर। ठीक, तो ये किसके साथ मिलेगा, तो ये सी मिल जाएगा आपको 2 के साथ। ठीक, यानी कि ये सोना की शुद्धता को मापता है कौन, तो कैरेटोमीटर। ठीक, देखिए डी में दिया है कि लक्स मीटर। ठीक, देखिए लक्स मीटर क्या मापता है, ये आपको प्रकाश की तीव्रता को मापता है। ठीक, तो ये डी किस में मिल जाएगा, तो 1 में मिल जाएगा। ठीक ना, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए इसका कूट का हम प्रयोग करते हैं। देखिए कूट में देखिए ए का कितना 3 है, देखिए ए का 3 मात्र एक ही है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए और भी मिला लेते हैं, बी का 4, देखिए सही, हाँ बी का 4 है। ठीक है, सी का 2, हाँ ठीक है, सी का 2 ठीक है, और डी का 1, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे आप अगर पूरा नहीं भी जानते, खाली सिर्फ जो आप ऑप्शन नंबर ए जानते यानी कि स्टेथोस्कोप का यूँ कहा, तो उससे भी बन जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रोमीन होती है। देखिए ब्रोमीन क्या होता है, देखिए ब्रोमीन का देखिए संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत Br होता है। ठीक ना, देखिए ब्रोमीन जो है ये एक प्रकार का कैसा तत्व है, तो ये आपको लाल भूरा रंग का तत्व है। कैसा है ये, तो ये लाल भूरा, लाल के कैसा तत्व है, तो ये लाल भूरा रंग का तत्व, ये भूरा है लेकिन उसमें थोड़ा सा लाल है। ठीक है, मतलब लाल भूरा रंग का तत्व है। इसमें गंध कैसा होता है, तो इसमें कैसा गंध होता है, इसमें तीक्ष्ण गंध होता है। ठीक है, इसमें तीक्ष्ण गंध वाला। ठीक है, और ये ब्रोमीन जो होता है ये किस वर्ग का तत्व है, तो ये वर्ग जो है आपको ये हेलोजन वर्ग का तत्व। ठीक है ना, ये हेलोजन वर्ग का। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी में जो हेलोजन वर्ग रहता है वो कहाँ पर रहता है, तो आपको 17वें वर्ग में रहता है। ठीक है, 17वें वर्ग, इसे ही 7th ए कहा जाता है। ठीक ना, अब देखिए ब्रोमीन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका 35 होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, तो ब्रोमीन क्या होती है, तो ये लाल द्रव होती है, कि लाल भूरा रंग का है, तो कैसा है, तो ये लाल द्रव है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ठीक ना, इस सब में से कौन है जो कि ऑप्टिकली रूप से सक्रिय नहीं है। ठीक ना, ये जो आपको ग्लाइसिन है। ठीक ना, ग्लाइसिन जो है आपको ये ऑप्टिकली रूप से सक्रिय नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लाइसिन। देखिए ग्लाइसिन है क्या, ये जो है ना आपको ग्लाइसिन एक प्रकार का ये कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है ये, तो ये एक प्रकार की ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक ना, कार्बनिक यौगिक है। ठीक, कार्बनिक यौगिक। ठीक, ये पर कैसा है, तो कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, देखिए इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, कि देखिए इसका रासायनिक फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है आपको NH2CH2 COOH होता है। ठीक है, COH होता है। ठीक है, ये आपका रासायनिक फार्मूला। देखिए ये जो होता है आपको ग्लाइसिन, ये कहाँ पाया जाता है, ये देखिए प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, ये प्रोटीन में जो पाया जाता है आपको, प्रोटीन में कितना एमिनो अम्ल होता है, तो ये इसमें 20 एमिनो अम्ल होता है। ठीक ना, और 20 एमिनो अम्ल में जो है ये सबसे छोटा एमिनो अम्ल है, कौन है, तो ग्लाइसिन है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है
कि 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा, ठीक ना। देखिए कोई बिलियन है, ठीक ना, वो अगर लाल को नीला में बदलता है चाहे नीला को लाल में बदल देता है तो कौन सा बिलियन है जो कि लाल को नीला में और नीला को लाल में बदल देता है। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए ABR, एक चीज, 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। देखिए ABR और BRB, ठीक ना, ये बस ये 2 चीज़ आप याद रख लीजिएगा तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि एसिड जो है किस रंग को किस में बदलेगा और बेस किस रंग को किस में बदलेगा, ठीक है। देखिए ABR का मतलब क्या हुआ, देखिए एस हो गया एसिड, ठीक ना, यानी कि ABR एसिड जो है, एसिड ब्लू टू रेड बदलता है, ठीक है। देखिए एसिड जब लिटमस पत्र पर पड़ता है ये क्या करता है, आपको ब्लू को रेड में बदलता है, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, पीस हो गया ब्लू। तो ABR हो गया आपको एसिड के लिए, ठीक, ठीक ना। अब देखिए BRB यानी बेस जब पड़ता है तो ये आपको रेड को ब्लू में बदल देता है, ठीक ना, यानी कि लाल को ये जो है ना आपको ब्लू में बदल देता है, ठीक ना। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक ना। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा है, तो ये आपको देखिए बेस है, यानी कि ये क्षारीय यौगिक है, ठीक ना। क्षारीय यौगिक है, देखिए आप क्षारीय यौगिक जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है। देखिए पीएच स्केल में क्या होता है, देखिए ये 7 जो है आपको न्यूट्रल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको उदासीन रहता है, ठीक ना, और 7 से आगे बढ़ते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो कैसा होगा, तो ये क्षारीय होगा, ठीक है, ये क्षारीय विलयन होगा, ठीक। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, तो ये अम्लीय विलयन होगा, ठीक ना। तो यहाँ हमको ये क्या कर रहा है कि आपको बेस यानी कि ये क्या कर रहा है, आपको नीला कर रहा है, यानी कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, ठीक ना, यानी कि रेड को नीला कर रहा है। तो ये किसका कम है, तो ये बेस का कम, यानी कि ये क्षार का कम है, यानी कि उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से हमेशा अधिक होगा। देखिए किस ऑप्शन में ये दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है कि 7.5 उसका पीएच मान। देखिए 7.5 जो पीएच मान होगा यानी कि 7 से तो अधिक ही हुआ है, ठीक ना। तो थोड़ा सा भी अधिक है तो आखिर अधिक तो है, तो ये मतलब क्या हुआ कि आपको क्षारीय विलयन है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.5, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करते हैं। देखिए कहा है कथन में कि यदि किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता, ठीक है। देखिए ऑप्शन मतलब एक में कहा है कि किरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, ठीक ना, यानी कि किरोसिन में जो होता है, किरोसिन वाला दिया होता है दीप, देखिए दीप है किरोसिन का डिबिया जो बना होता है दिवाली में जो हम लोग जलाते हैं छत पर किरोसिन का डिबिया, जिसमें क्या है इसमें किरोसिन तेल भर दिया जाता है और इसमें थोड़ा बत्ती लटका दिया जाता है, ठीक ना। और ये बत्ती जो है ये तेल जो ऊपर खींचता है ये किस कारण से खींचता है, तो आपको किसी तत्व के कारण नहीं खींचता है, ठीक ना। अगर किसी तत्व नहीं होता तो किरोसिन का दिया हम जला पाते, तो नहीं जला पाते, इसका मतलब ये सही बात का है, ठीक। 2 नंबर का है कि कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग नहीं कर पाता, ठीक ना, यानी कि स्ट्रॉ देखिए मृदु पेय यानी कि कोई देखिए जूस उस पीता है तो उसमें क्या रहता है कि एक स्ट्रॉ डाला रहता है, ठीक है, एक लकड़ी जैसा ऐसे डाला रहता है, ठीक ना। तो स्ट्रॉ के माध्यम से क्या करता है आदमी कि इसमें जो मुंह से जो ना आपको खींचते रहता है, तो खींचते रहता है तो ये आपको किस काम से कैसे हुआ, किस तत्व कारण तो नहीं है हुआ, ये आदमी के द्वारा प्रेशर लगाएगा इसी कारण से हुआ, ठीक ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये आपको गलत का, ये किसी तत्व की परिघटना नहीं होगा चाहे नहीं होगा इसको मतलब इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो ये गलत हो गया, ठीक। 3 नंबर का है कि स्याही सोख पत्र काम करने में विफल हो जाता है। देखिए स्याही को जो सोखता है वो केशिकत्व के कारण ही सोखता है, ठीक ना। तो अगर केशिकत्व नहीं रहेगा तो ये विफल ही हो जाता है, ठीक। तो ये बात सही का है, ठीक। 4 नंबर में कहा है कि बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं वह पृथ्वी पर नहीं उगते। देखिए हाँ नहीं उगते, ठीक ना। अगर किसकत्व नहीं होता तो ये नहीं उगते, ठीक ना। क्यों नहीं उगते, कि देखिए पेड़ जो होता है, पेड़ के जो जड़ होता है यानी पेड़ अपने भोजन बनाने के लिए क्या करता है, उसकी किस किस की आवश्यकता होती है, ये देखिए जल उल का आवश्यकता होती है। जल देखिए कहाँ से लाता है, तो ये जड़ द्वारा जो है ना आपको मिट्टी से जल और बहुत सारा पोषक तत्व जो होता है उसको जो है मिट्टी से खींच करके पत्ती तक पहुँचाया जाता है। तो ये किस क्रिया द्वारा पहुँचाया जाता है, तो ये किसी तत्व के द्वारा पहुँचाया जाता है, ठीक ना। अगर किसी तत्व नहीं रहता तो ये कैसे पहुँचाता, नहीं पहुँचाता तो पेड़ पौधा क्या हो पाता, कोई खाना ही नहीं खाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा, ठीक ना। ये अपना भोजन ही नहीं बना पाता तो ये जिंदा कैसे रहता, तो ये भी नहीं होता। मतलब ये क्या कहा कि बड़े बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं ये पृथ्वी पर नहीं होते, ठीक है। तो किसकत में नहीं रहता तो नहीं है होता, ठीक है। ये भी सही, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, केवल 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। इस में से कौन है जो कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जाए कि सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ दिया आपको कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ पर होता है, तो आपको फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, ठीक ना। कहाँ पर होता है,
तो फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, ठीक, फोटोग्राफी में, लेकिन ना कि यह प्रकाश संश्लेषण में। यही तो गलत है, मतलब ये हमसे पूछा है तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सही वाला कोई देख लेते हैं, ठीक। सही वाला देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि सिल्वर आयोडाइड, ठीक, सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा में यूज होता है, ठीक, ये सही है। सिम जो है कि लिथियम बाइकार्बोनेट, देखिए लिथियम बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ होता है, तो गठिया के उपचार में होता है, ये भी सही है, ठीक। दूधिया मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशिया जो कैसा होता है, इसका प्रकृति जो प्रति अम्ल होता है, ठीक ना, तो ये भी सही है, ठीक नहीं। हमसे क्या पूछा, सुमेलित नहीं है, देखिए सुमेलित जो यही तो नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। देखिए विंड पावर देखिए कहाँ पर लगा हुआ होता है, ये जो है ना आपको खुला वायु में लगा रहता है, कहीं भी देखिएगा तो ये खुला वायु में लगाता है, ठीक ना। ये देखिए काम कैसे करता है विंड पावर, इसको समझिए, ठीक। देखिए जैसे ये विंड पावर है, ठीक, ये क्या है आपको, तो ये विंड पावर है, ठीक ना। तो ये विंड पावर देखिए क्या होता है कि इधर से देखिए पेड़ है, इससे क्या हो रहा है आपको, तो वायु आ रहा है, ठीक ना। वायु आएगा कि क्या हो जाएगा आपको, तो ये जो है चक्का आपको घूमने लगेगा, ठीक ना। ये चक्का घूमने लगेगा तो ये चक्का जो है ना आपको, ये जो घिरनी जैसा है, ये जो है ना आपको जुड़ा रहता है आपको ये डायनेमो से, ठीक ना। तो ये डायनेमो जब घूमेगा तो डायनेमो घूमता है तो ये क्या करता है, आपको बिजली उत्पादन कर देता है, ठीक ना। ये देखिए हुआ क्या है कि ये जो हवा आया आपको, ये हवा किस रूप में आया, तो ये आपको गतिज ऊर्जा में है, ठीक ना। हवा हमेशा क्या रहता है, वो गति में रहता है, ये गतिज ऊर्जा में आया और ये गतिज ऊर्जा को किस में बदल दिया, यहाँ बाहर निकाल दिया, किस में, ये आपको विद्युत ऊर्जा में, ठीक नहीं। ये क्या किया है आपको, देखिए कहाँ से कहाँ आया है कि देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये गतिज ऊर्जा, वायु भी जा रहा है, ठीक, वायु जा रहा है, जा गतिज ऊर्जा में, ठीक ना। गतिज ऊर्जा होते हुए यहाँ क्या हुआ, गतिज ऊर्जा से सीधा ये चला गया डायनमो में, और डायनमो से क्या है आपको विद्युत ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गया, ठीक ना। यानी कि क्या हुआ कि ये गतिज ऊर्जा आपको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक ना। यहाँ देखिए हमको क्या कहा है कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में बदल, देखिए ऊर्जा का कौन सा रूप है, ये गति का रूप है, ऊर्जा का गतिज रूप है, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है आपको, ये आपको विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। देखिए चूने का पानी जो होता है वो किसके द्वारा दूधिया, देखिए चूने का पानी जो होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि Ca/OH का होल ट्वाइस होता है, ठीक ना। देखिए इस पर हम क्या डालेंगे तो ये आपको दूधिया हो जाएगा। देखिए इस पर जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्रवाहित किया जाता है तो ये क्या होता है, आपको दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो कैसा हो जाता है कि Ca रिएक्शन करने के बाद ये क्या बन लेता है, तो CaCO3 प्लस H2O बना लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूधिया हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है। देखिए हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। देखिए एक होता है एल्केन, देखिए एल्केन, दूसरा आपको एल्कीन, तीसरा है एल्काइन, ठीक, एल्काइन, ठीक। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है आपको CnH2n+2, ठीक। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है आपको CnH2n, ठीक। और एल्काइन का होता है आपको CnH2n-2 होता है, ठीक। अब देखिए एल्केन जो बनाता है ये हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो ये हमेशा आपको सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक। और एल्कीन जो होता है ये हमेशा आपको ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक। और एल्काइन क्या बनाता है तो ये आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक। यहाँ हमसे किसके बारे में पूछा है कि एक हाइड्रोकार्बन जो कि 2 परमाणु द्विबंध बनाता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये कौन होगा, देखिए डबल बॉन्ड कौन बना रहा है, तो एल्कीन बना रहा है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कीन, ठीक ना। अगर यहीं पर हमसे पूछता कि ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा तो एल्काइन मारते, अगर पूछता सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा तो एल्केन मारते, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव होता है, ठीक ना। देखिए ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता के साथ क्या प्रभाव, देखिए सबसे पहले श्यानता को समझिए, श्यानता क्या होता है, ठीक ना। देखिए श्यानता क्या है कि ये द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव जो है ना अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, यानी कि श्यानता कहलाता है, ठीक ना। यानी कि वो अपने द्रव के जो भिन्न भिन्न परत होता है उसमें होने वाले जो गति होता है सापेक्ष गति, उसको विरोध करेगा तो वही श्यानता कहलाता है, ठीक ना। देखिए इसको सीधा मतलब में समझिए कि जो जितना गाढ़ा होगा, जैसे कोई भी द्रव है, जैसे कोई भी तरल है, तो वो जितना भी गाढ़ा होगा, जो जितना गाढ़ा होगा तो वो उसमें उतना ज़्यादा संयंता होगा, ठीक ना। उसमें ज़्यादा संयंता होगा, ठीक ना। कि संयंता मतलब क्या होगा, वो जल्दी बहेगा नहीं, ठीक ना। जैसे देखिए पानी है, ठीक ना, तो पानी को हम अगर यहाँ नीचे
फेंक दिए तो ये पानी क्या होगा, तेज़ी से बह जाएगा, ठीक ना। यही जगह पर अगर हम फेंकेंगे किसको, तो दूध को अगर फेंक दिए तो दूध क्या होता है, तो ये थोड़ा धीरे, इससे जो है ना थोड़ा कम तेज़ी में ये बहेगा, ठीक ना। तो ये कम तेज़ी में बह रहा है, इसका मतलब क्या हो कि इसका जो है ना आपको संयंता इसके अनुसार जो है ना आपको अधिक है, ठीक ना। इनकी संयंता क्या होता है कि आपको मतलब ये जो है ना आपको विरोध करता है यानी बढ़ने से, ठीक ना। यहाँ हमसे क्या कहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की संयंता क्या होगी, देखिए जब हम ताप इसमें देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका संयंता, तो ये संयंता इसका जो है ना आपको घट जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ये ताप देने के बाद क्या हो जाएगा, उसका कण जो है ना पिघलने के बाद क्या हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। तो पतला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकी गाढ़ा नहीं रहा तो ये क्या हो गया, संयंता उसका कम हो जाएगा, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयंता इसका कम हो जाएगी, यानी कि घटती है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सबसे ज़्यादा संयंता किस में होता है, देखिए संयंता का क्रम देख लीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा संयंता जो होता है आपको ये शहद में होता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा संयंता किस में होता है, ये शहद में होता है, ठीक। उससे कम संयंता खून में होता है, देखिए मानव ब्लड जो होता है खून, उसमें जो है उससे कम होता है, उससे कम आपको जल में होता है और उससे कम वायु में होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ठीक ना। देखिए सिगरेट लाइटर, देखिए सिगरेट लाइटर कैसा होता है, देखिए ऐसे बना रहता है, ठीक ना। ऐसे बना रहता है, यहाँ पर जो है ना जलने के लिए, लो जलने के लिए एक छेद रहता है, और देखिए यहाँ पर जो है ना एक बटन रहता है, इसको जब टिपते हैं तो ये क्या होता है, इसमें जो लौ एकदम इसमें जो है ना आपको लौ उठता है, ठीक नहीं। ये लौ उठता है तो इससे क्या होता है, आपको सिगरेट को जला लिया जाता है, ठीक नहीं। ये सिगरेट को जो जला लिया जाता है तो इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, ठीक नहीं। देखिए इसमें जो है आपको ब्यूटेन भरी रहती है, ठीक नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक। देखिए ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है आपको C4H10 होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर दिया। देखिए कथन ए में कहा है कि अमीबा विभाजन द्वारा जनन करती है, ठीक ना। देखिए अमीबा अमीबा जो है आपको ये द्विखंडन विधि द्वारा जनन करती है, इसे ही विभंजन कहते हैं, ठीक ना। ये बात सही का है, ठीक ना। अब देखिए अमीबा जो है कैसा जीव है, तो ये अमीबा जो है आपको ये आपको जो है ना प्रोटोजोआ है, ठीक ना। एक प्रकार का ये प्रोटोजोआ है, और ये जो है ना आपको एक कोशिकीय जीव है, ठीक ना। एक कोशिकीय जीव, और जितना भी एक कोशिकीय जीव है वो जो है ना हमेशा अलैंगिक प्रजनन करता है, ठीक ना। वो आपको जो है ना लैंगिक प्रजनन नहीं करेगा, वो कैसा प्रजनन करेगा, तो अलैंगिक विधि द्वारा उसका जनन होता है, ठीक ना। देखिए कारण में दिया है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है, ठीक है। ये तो सही तुरंत बताए थे, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अमीबा क्या है कि आपको अमीबा क्या है आपको, तो ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। ये क्या हुआ कि ये भी देखिए आपको ये विभंजन द्वारा ये जनन कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ, ये भी अलैंगिक जनन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है ना कथन ए का जो है व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक फल है, ठीक। देखिए फल इस समय से कौन है, देखिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आलू दिया है, बी में मूली दिया हुआ है, सी में भिंडी दिया हुआ है, डी में शकरकंद दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए यहाँ फल का है, देखिए फल का है तो सब लोग इसमें क्या मारेगा, देखिए आलू तो सब कहेगा नहीं, सब्जी में खाते हैं आलू रोज बना के, तो सब्जी सही है, ठीक। मूली भी सब्जी में खाते हैं तो मूली भी सब्जी हो गया। बोलेगा भिंडी भी सब्जी में खाते हैं, कि भिंडी का रोज भुजिया खाता है, तो ये क्या हो गया, भिंडी भी हम खाते हैं, तो मतलब क्या हो कि ये भी सब्जी हो गया। शकरकंद जो है इसको फल के रूप में यूज किया जाता है, सब इसको मार देगा शकरकंद, ठीक ना। लेकिन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। देखिए शकरकंद को जो है फल के रूप में नहीं गिना जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ फल के रूप में किसको गिना जाता है, यहाँ फल के रूप में भिंडी को गिना जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भिंडी, ठीक ना। भिंडी जो है ये आपको फल के रूप में गिना जाता है, ठीक ना। अब देखिए आलू, आलू का देखिए कौन सा भाग हम खाते हैं, देखिए आलू जो है ये किसका रूपांतरित है, तो ये आलू आलू जो है आपको तना का रूपांतरण है, ठीक नहीं। ये तना का रूपांतरण है, और मूली और शकरकंद क्या है आपको ये जड़ का रूपांतरण, ठीक है। और यहाँ पर क्या है भिंडी, तो फल है, ठीक ना। अब देखिए भिंडी, भिंडी का क्या होता है मतलब वैज्ञानिक नाम, तो भिंडी का वैज्ञानिक नाम होता है आपको तो एवेल मॉस्कस, एवेल मॉस्कस, एवेल मॉस्कस एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटस, ठीक। यानी कि एवेल मॉस्कस एंटुलेस्कस क्या है, ये तो भिंडी का रासायनिक नाम, सॉरी रासायनिक नहीं वैज्ञानिक नाम है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान अगर 100 kg है, जो कि गुरुत्व जनित त्वरण यहाँ पर जी है, ठीक। पृथ्वी का तो गुरुत्व त्वरण जी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता ही, ठीक है। देखिए अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण
G/6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक ना। देखिए द्रव्यमान के बारे में यहाँ पूछा है, यहाँ भार के बारे में नहीं पूछा है, ठीक ना। तो द्रव्यमान का क्या होता है कि देखिए द्रव्यमान जो होता है ये जो है ना आपको कहीं पर नहीं बदलता है, ठीक ना। चाहे चंद्रमा पर चल जाइए, चाहे पृथ्वी पर रहिए, चाहे मंगल पर चल जाइए, कहीं कोनो ग्रह पर चल जाइएगा ना तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान सेम ही रहेगा। 100 kg अगर वो पृथ्वी पर है तो वो वस्तु जो है ना 100 kg का चंद्रमा पर भी होगा, ठीक ना। वह वस्तु जो है ना 100 kg का मंगल पर भी होगा, ठीक। वह वस्तु 100 kg का बुध पर भी होगा, यानी कि सब ग्रह मतलब क्या द्रव्यमान जो है ना आपको कहीं पर चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो मतलब यहाँ से चंद्रमा पर पूछा है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा 100 kg हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नहीं भार के बारे में पूछता तो भार बदलता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है किसके बराबर। देखिए कार्बन क्रेडिट जो होता है ये आपको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, इस सब में से कौन है जिसका प्रयोग जो है औषधि के रूप में होता है, यानी कि दवाई के रूप में होता है, ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर ए में गन्ना दिया है, बी कपास दिया हुआ है, सॉरी बी कपास नहीं, सी कपास दिया हुआ है, बी घृत कुमारी, डी महुआ दिया है। देखिए इस सब में देखिए घृत कुमारी किसको कहा जाता है, तो घृत कुमारी कहा जाता है आपको एलोवेरा को। देखिए एलोवेरा, देखिए एलोवेरा का प्रयोग जो होता है ये दवाई के रूप में तो होता ही है। देखिए फेस में भी इसको लगाया जाता है और पेट के कुछ कुछ बीमारी को भी ये ठीक करता है, ठीक ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये औषधीय बीमारी है, औषधीय फसल है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घृत कुमारी, ठीक ना। अब देखिए गन्ना हर को देख लेते हैं, ठीक। तो गन्ना हर किस प्रकार का फसल है। देखिए गन्ना और कपास कैसा है, तो ये आपको नगदी फसल है, ठीक। नगदी फसल है, ठीक। अब देखिए महुआ कैसा फसल है। देखिए महुआ जो है ये आप करो कैसा है, तो ये आपको है उष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, ठीक ना। कटिबंधीय वृक्ष है, ठीक। उष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, ठीक। और ये कहाँ पर उगता है, तो ये भारत के मैदानी भाग में उगता है, ठीक। ये भारत के मैदानी भाग में उगता है, ठीक। अब देखिए महुआ का देखिए यूज कहाँ पर होता है। देखिए महुआ में देखिए दो चीज़ होता है, ठीक ना। महुआ में एक फूल होता है और एक क्या होता है फल होता है, ठीक ना। देखिए महुआ का जो फूल होता है उसको महुआ कहते हैं। देखिए समानता देखिए बिहार में क्या कहता है, देखिए महुआ के फूल को महुआ ही कहता है, ठीक ना। और इसके फल को जो है ना गहुआ कहा जाता है, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है, समानता इसको बिहार में गहुआ कहा जाता है, ठीक ना। तो गहुआ का देखिए गहुआ का क्या करता है, इसमें से तेल निकाला जाता है, ठीक ना। गहुआ का तेल निकलता है और महुआ का क्या किया जाता है, महुआ का देखिए बिहार में जो है शराब बना करके बेचा जाता है, ठीक। महुआ दारू जो है ना बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक नहीं। इसको क्या बनाता है, ये शराब बनाता है, ठीक। शराब बनाता है इसके फूल का, ठीक ना। इसके फूल का शराब, इसके फल का क्या बन जाता है, तो तेल बन जाता है, ठीक है। बिहार में जो इसको फल को क्या कहा जाता है, तो गहुआ कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से क्या पूछा औषधीय फसल, तो औषधीय फसल कौन हो गया, घृत कुमारी हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ठीक ना। तो विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत कौन होगा, तो ये होता है आपको गेहूं अंकुरन का तेल, ठीक ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए विटामिन ई जो है ये किस प्रकार का, देखिए विटामिन ई जो है एक प्रकार का ये ऑक्सीडेंट है, ठीक ना। ये कैसा है, तो आपको सॉरी एंटी ऑक्सीडेंट है। कैसा है, ये एंटी ऑक्सीडेंट है, ठीक। अगला प्रश्न है कि नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है, ठीक ना। देखिए यहाँ नीलगाय, देखिए यही है आपको नीलगाय, ठीक ना। इसमें देखिए नीलगाय में यहाँ गाय देख कर क्या क्या कहिएगा कि गाय कुल का आता है, ठीक ना। लेकिन ये गाय कुल का नहीं है, ठीक ना। ये देखिए इसका देखिए इतना दूर मुंह देखिए, ये मुंह देखिए इसको देखने में कैसा लग रहा है, तो हिरन की तरह देखिए इसका कान भी उठा हुआ है और मुंह भी इसका लगा, ये जो है आपको ये मुंह पूरा इस किसके जगह लग रहा है, तो हिरन के जगह लग रहा है। इसका कान देखिए हिरन की तरह ही उठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखिए हिरन के कुल का आता है, ठीक ना। जो खाता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिरन का कुल, ठीक ना। देखिए हिरन का कुल जो होता है यानी कि मृग कुल का जीव का क्या होता है कि इसमें जो है ना आपको सिंह क्या होता है अस्थाई होता है, ठीक ना। इसका सिंह जो है ये दोनों सिंह देख रहे हैं ये क्या होता है आपको अस्थाई होता है, ठीक ना। अस्थाई होता है ये जो है ना प्रत्येक साल में गिरता नहीं है सिंह, यही सिंह जो है ना आगे ये बढ़ते रहता है, ठीक ना। तो इसी कारण जो ये कैसा हो गया, ये आपको हिरन कुल का हो गया नीलगाय, ठीक ना। यहाँ गाय समझ के गाय देख करके गाय कुल नहीं मार दीजिएगा, ठीक ना। इसको हिरन कुल में मारना है, ठीक। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर ले तथा वीडियो को आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दें, ठीक। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले, ठीक। और आप कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।